गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जल संसाधन। चैप्टर 23 है ना। तो देखो जल संसाधन, सबसे पहले अपन को संसाधन का पता लग ही गया था कि संसाधन कहते किसे हैं। जो मानव की क्या है आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है उसे क्या कह रहे हैं अपन, संसाधन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसे, संसाधन कह रहे हैं। और जल भी एक पार्ट है जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, उसे जल संसाधन बोलेंगे। जल संसाधन बोलेंगे। ये जो जल संसाधन है, ये जल संसाधन है। तो राजस्थानी एक पंक्ति में कहा है कि घी डुले तो मारो कहीं नहीं बिगड़े, घी डुले तो मारा कहीं नहीं बिगड़े, और पानी डुले तो मारो जियो जल जाए। पानी डुले तो मारा जिया जल जाए, और पानी सू फसला पके और फल फूल और ढेर। पानी से क्या फसलें पक रही हैं और फल फूलों का क्या लग रहा है, ढेर लग रहा है। पानी जब रूठे तो धरती पर सब अंधेर, और जब पानी नहीं होता है वो धरती कैसी होती है, बंजर होती है। तो ये राजस्थानी कहावत है कि घी फैल जा डुल जा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पानी डुल जाता है तब समस्या है। क्योंकि पानी से ही क्या है, खेत खलियान सब क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं, फल फूलों के क्या है ढेर लगते हैं। और जिस भूमि में पानी नहीं है वो व्यर्थ है, भूमि बंजर है। ठीक है। ये जो जल संसाधन है ये दो तरह का है। एक होता है सतही जल संसाधन, सतही जल, भूजल। जो स्थल की सतह पर, जो स्थल की सतह पर जो जल पाया जाता है उसे सतही जल कहते हैं। क्या कहते हैं, सतही जल कहते हैं। अब ये जो सतही जल है या तो कहां पाया जाएगा, स्रोतों की बात करें नदियों में, तालाबों में, झीलों में इत्यादि में ये क्या पाया जाता है, सतही जल पाया जाता है। हमारे यहाँ पर तमाम नदियां बहती हैं, तमाम नदियों का जल सब क्या है, सतही जल है। देख लो आप, हिमालय से सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, रावी है, गंगा है, यमुना है और ब्रह्मपुत्र है। दक्षिणी अगर अपन पठारी भाग की बात करें तो दक्षिणी पठारी भाग में कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, माही, ये तमाम जो नदियां हैं ये सब पठारी क्या करती हैं। इसके अलावा तालाब और झीलों से भी क्या है ये जल प्राप्त होता है। भूजल की अपन बात करें तो नलकूप है, बोरवेल है, इत्यादि से जो जल प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भूगर्भिक जल बोलते हैं। तो जल दो भागों में पाया जाता है, एक भू और एक सतही। ये दोनों के जो अंतर हो रहा है ये कोई जल है। जल के जो स्रोतों की अपन बात करें तो कहां से प्राप्त होता है, मुख्य रूप से हिमालयों से, जो हिमखंड है उनसे, या वर्षा से प्राप्त होता है। और ये जल ही क्या है, सतह पर बह करके पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या करता है, प्रवेश करता है। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब प्रवेश करता है ये जल, तब ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो सतह पर जो बह रहा है और एक क्या है भूमि के अंदर जा रहा है। तो दोनों पार्टों में बंटना ही क्या कहलाता है, संभर कहलाता है, जल संभर कहलाता है। दो भागों में बंट रहा है भाई। अपन को प्राप्त हुआ जल प्राप्त हुआ कहां से, हिमालयों से, और वर्षा से प्राप्त जो जल है वो सतह पर बह रहा है। और बहने के बाद उसको क्या है, जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, सोख रही है। तो वो आंतरिक भाग में क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। और आंतरिक भाग में जो चला जाता है तो एक पार्ट तो कहां चला गया, आंतरिक पार्ट, और एक सतह पर भी बह रहा है। तो दो पार्टों में क्या हुआ, विभाजित हुआ, और विभाजित होने वाले को क्या बोलते हैं, जल संभर बोलते हैं। और उस ही जल को हम अगर सुरक्षित रखें तो उसे जल संभर प्रबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल संभर प्रबंधन बोलते हैं। यहाँ तक की कहानी ये है।
इससे आगे चले अपन कि जो सिंचाई की जो व्यवस्था है, सिंचाई की जो व्यवस्था है, तो अपन बात करें वर्षा के अभाव में, वर्षा का जब अभाव रहता है तो भूमि को जो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए काफी तरीके यहां पर अपनाए गए हैं, जिनमें कुएं, नलकूपे हैं, नहरें हैं व तालाबें हैं। इनसे क्या है, हमारे राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। जब हमारे यहाँ पर वर्षा का जल या वर्षा नहीं होती है, वर्षा की मात्रा नहीं मिलती है, हमको वर्षा प्राप्त नहीं होती है, तो उस स्थिति में हम नलकूप वगैरह, तालाब वगैरह, झील वगैरह का जो जल अपने पास संचित रखा हुआ है, उस जल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो पहली बात करेंगे अपन कुएं और नलकूपों से। कुएं और नलकूपों से बात करेंगे। जो राज्य के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्या, कुएं और नलकूप। तो देखो, कुएं और नलकूपों की अपन बात करें तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। राज्य में लगभग 66%, राज्य में लगभग 66% जो सिंचाई की व्यवस्था जो की जाती है हमारे यहाँ राजस्थान में, वो कुएं और नलकूपों से की जाती है। इनमें सिंचाई में सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है वो अलवर और जयपुर में, जयपुर अलवर में सबसे ज्यादा किससे, कुएं और नलकूपों से। किससे? जयपुर व अलवर में सबसे ज्यादा की जाती है नलकूप और सिंचाई, और अलवर में सिंचाई की जाती है किससे, कुएं और नलकूपों से। जैसलमेर में जल की अनुपलब्धता होने के बावजूद भी एक चांदन नलकूप है, चांदन नलकूप है, जिससे मीठे पानी की क्या होती है, उपलब्धता होती है। कहाँ? जैसलमेर में। जैसलमेर में चांदन नलकूप से मीठे जल की आपूर्ति होती है, जिसके कारण यहाँ क्या है, जल नहीं है, और जल नहीं होने के बावजूद चांदन से क्या है, जल उपलब्ध हो रहा है, इसलिए इसे थार का घड़ा कहा जाता है, घड़ा कहा जाता है। कुएं नलकूपों से 66% सबसे ज्यादा जयपुर व अलवर में, और जहां जैसलमेर की बात कर रहे थे वहां चांदन नलकूप से क्या है, जल प्राप्त किया जाता है, मीठा जल, इसलिए इसे थार का घड़ा कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नहरों में। जो नहरों से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है, नहरों से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है 33% भाग, राजस्थान के 33% भाग को नहरों से सिंचित किया जाता है। नहरों के माध्यम से क्या की जाती है, सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। और सबसे ज्यादा जो सिंचाई की जाती है वो गंगानगर है। कौन सा? गंगानगर है। गंगानगर में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, क्योंकि आप देख लो कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो हनुमानगढ़ से प्रवेश करके गंगानगर के पूरे भाग में क्या है, फैल जाती है, और फिर आगे बढ़ती हुई बीकानेर होते हुए जैसलमेर और बाड़मेर के गठरा रोड है ना, तो जाती है। तो ये सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है नहरों से, वो कहाँ होती है, गंगानगर में होती है। और गंगानगर को इसी कारण, इस नहर के कारण गंगानगर को राजस्थान का अन्नागृह कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है, अन्नागृह कहा जाता है। किसको? गंगानगर को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अन्न उत्पन्न होता है वो गंगानगर में होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तालाबों की। तो तालाबों से जो सिंचाई होती है, तालाब 0.7% सिंचाई किससे होती है, तालाबों से होती है। और ये तालाबों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सिंचाई तालाबों से होती है वो भीलवाड़ा, और उसके बाद जो तालाबों की सिंचाई में जो नंबर आता है वो आता है उदयपुर का। किसका आता है? उदयपुर का। अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया जल संसाधन से। जल संसाधन, जल भी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए जल संसाधन। दो तरह का जल है, सतही जल और भूमजल। अगर दो भागों में ये जल जो बट रहा है उसे हम बोलते हैं जल संवर। क्या बोलते हैं? जल संवर। और अगर उसे सुरक्षित रख लें तो जल संवर प्रबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल संवर प्रबंधन
बोलते हैं। सतही जल के अवन स्रोतों की बात करें तो नदियां हैं, तालाब हैं, झील हैं, इनसे जो प्राप्त जो जल होता है उसे हम सतही जल कहते हैं। और भूमि के आंतरिक भाग से जो जल हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम भौम जल या भूमि के आंतरिक जल के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पर राजस्थान में सिंचाई की जो व्यवस्था है, कब, जब यहाँ पर वर्षा की मात्रा अल्प रहती है या वर्षा की कमी रहती है, उस टाइम पीरियड पर क्या है, सिंचाई की जो व्यवस्था की जाती है वो कैसे की जाती है, तो वो की जाती है कुएं व नलकूपों से, नहरों से, तालाबों से। सबसे ज्यादा जो सिंचाई की व्यवस्था की जाती है वो 66% कुएं व नलकूपों से की जाती है और सबसे ज्यादा ये सिंचाई जयपुर व अलवर में की जाती है। इसके अलावा जहाँ जैसलमेर में पानी के लिए लोग तरसते हैं, वहां पर ऐसा एक नलकूप है, चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है, जिसे थार का घड़े के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आता है नहरों से सिंचाई। तो नहरों की बात करें तो 33% नहरों से क्या की जाती है, राजस्थान में सिंचाई की जाती है। इसमें सबसे ज्यादा गंगानगर से सिंचाई की जाती है। सबसे ज्यादा कहां से, गंगानगर से। फिर आते हैं तालाब। तालाबों से जो सिंचाई की व्यवस्था है वो 0.7%, और सबसे ज्यादा तालाबों से सिंचाई जो होती है वो भीलवाड़ा और उदयपुर में की जाती है। ये है आज का टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।